नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, चाइना ने जो पावर दिखाया है यूएस को, उससे यूएस पूरा डगमगा गया है। आपको पता है, सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग इस साल का चाइना में हुआ। चाइना के तियानजिन सिटी, जो एक पोर्ट सिटी है बेसिकली, एलओसी के नियर अबाउट में, वहां पे ऑर्गेनाइज हुआ। वेरियस कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट वहां गए, उस मीटिंग को अटेंड किया। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग अपने अपने कंट्री लौट गए। उसमें से अगर देखें तो 26 ऐसे हेड ऑफ स्टेट थे जो रुके हुए थे वहां पे। उनको इनवाइट किया गया था कि जो विक्ट्री डे परेड जो कि वेंसडे को हेल्ड हुआ चाइना में, उसको देखें। यह एक इंपॉर्टेंट स्टेप था चाइना की तरफ से, जो कि अपने पावर को एक तरह से दिखाना चाह रहा था, मिलिट्री पावर को दिखाना चाह रहा था वर्ल्ड को कि क्या हैं हम। राइट, यूएस के द्वारा भी देखा गया, हालांकि ऑनलाइन वहां पे जाके नहीं, ऑनलाइन देखा गया। राइट, वेरियस जो न्यूज मीडिया के थ्रू ट्रंप लिटरली एक तरह से डर गया है। वेरियस स्टेटमेंट उसके तरफ से आए हैं। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है बेसिकली इसी के बारे में रहने वाला है। हम देखेंगे ट्रंप के द्वारा क्या बोला गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बीबीसी न्यूज का आर्टिकल है, ट्रंप एक्यूज शी जिनपिंग फॉर कंस्पायरिंग अगेंस्ट यूएस विथ पुतिन एंड किम जोंग उन। बेसिकली ये दोनों लीडर थे ना वहां पे। इन दोनों लीडर के साथ साथ मतलब 26 में ये दोनों लीडर्स भी थे। पुतिन रशिया के लीडर, किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के लीडर। राइट, गए थे वहां पे, उनके द्वारा इस परेड को अटेंड किया गया। तो ट्रम्प क्या बोला है अभी रिसेंट टाइम में कि ये सारा जो चीजें की जा रही हैं शी जिनपिंग के द्वारा, वह इसलिए की जा रही हैं क्योंकि वह कहीं ना कहीं पुतिन और किम जोंग उनके साथ मिलकर एक तरह से षड्यंत्र रच रहे हैं ट्रम्प के अगेंस्ट। ट्रम्प क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, अभी इसे कुछ समझ नहीं आ रहा, एकदम पागल हो रखा है। इंडिया पे 50% का टैरिफ लगाया। टैरिफ लगा के इंडिया को चाइना रशिया की तरफ झुका दिया। अब जब चाइना ऐसा चीजें कर रहा है, अपने पावर को एक तरह से दिखा रहा है, अब शायद ट्रम्प को समझ आए कि इंडिया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था यूएस के लिए। इंडिया ही था जो एक तरह से चाइना के डोमिनेंस को इंडो पैसिफिक रीजन में रोक रखा था। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए थे उस टाइम पे, अगर देखें तो क्वाड उसमें से एक मेजर स्टेप था। बट अभी क्वाड का क्या इंपॉर्टेंस है आप लोग देख ही रहे हो। तो एक तरह से ब्लंडर किया गया है ट्रम्प के द्वारा। वहां के जो वेरियस एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा ही बोला जा रहा है अभी रिसेंट टाइम में कि ट्रम्प जो अभी तक ब्लंडर किया हुआ है, मतलब जो टैरिफ इंडिया पे इंपोज किया हुआ है उसको हटाए। 50% का जो टैरिफ लगाया गया है उसको हटाए कंप्लीटली। उसके साथ साथ इंडिया से माफी मांगे, मोदी से माफी मांगे इस सब चीजों के लिए। राइट नाउ अब देखते हैं ट्रम्प के द्वारा जो विक्ट्री डे परेड था उसके रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट दिया गया, क्या बोला गया। देखो यहाँ पे पहले इसको पढ़ते हैं, एग्जैक्टली समझते हैं क्या बोल रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज एक्यूज्ड चाइना's counterpart Xi Jinping of conspiring against US with the leaders of Russia and North Korea। बोल रहा है कि जो रसिया और नॉर्थ कोरिया का लीडर है उसके साथ मिलके चाइना षड्यंत्र रच रहा है यूएस के अगेंस्ट। इन ए पोस्ट ऑन ट्रू सोशल, ट्रम्प रोट, प्लीज गिव माई वार्मेस्ट रिगार्ड टू व्लादिमीर पुतिन एंड किम जोंग उन एज यू कंस्पायर अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लिटरली अगर बोले तो यार, ये एक होता है वर्ड, सठिया गया है बंदा। वही हो गया है, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। चाइना जो भी कर रहा है अपनी कंट्री में कर रहा है। जितने भी लीडर्स को बुलाया, जितनी भी चीजें कर रहा है वो अपनी कंट्री में कर रहा है। आपको देखने की क्या जरूरत है, यूएस को देखने की क्या जरूरत है। चाइना उसकी सोवरेनिटी है, वह जो कर रहा है वो करे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो ट्रम्प के लिए प्रॉब्लमेटिक हो। ऑब्वियसली ये तो है, क्योंकि ग्रेट लीडर इंडिया भी इसके साथ आ रहा है। राइट, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक है। बट चाइना जो भी कर रहा है वो अपनी कंट्री में कर रहा है, उसकी सोवरेनिटी है। ऑब्वियसली प्रीवियस जो टर्म था उसमें आपने देखा कि हैवी टैरिफ चाइना पे लगाया गया था। ट्रेड वार जो चल रहा था ना, वह चल रहा था। इस टर्म में वह जो चीजें हो रही हैं अब इंडिया के अगेंस्ट हो रही है, चाइना को छोड़ दिया गया है। अब चाइना अपना पावर जब दिखा रहा है तो ट्रम्प को समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब बौखलाया हुआ है एक तरह से आप बोल सकते हो। On social media, US President also mentioned the massive amount of supports and blood the US gave China during World War II. China parade marks 80 years of Japanese surrender in the war, China victory against occupying force. यह भी बोला जा रहा है इसके द्वारा कि जो अभी सेलिब्रेट कर रहे हो आप परेड वगैरह, उसका पूरा श्रेय किसको जाता है, यूएस के आर्मी को जाता है। क्योंकि यूएस के आर्मी के द्वारा एक मैसिव सपोर्ट दिया गया था चाइना को। राइट, चाइना को एक मैसिव सपोर्ट दिया गया था। उसी वजह से कहीं ना कहीं
जापानीज लोग जो थे वो सरेंडर किए थे, जापानीज फोर्सेस सरेंडर किए थे। Many Americans die in China quest for victory and glory. I hope that they are rightful honored and remembered for their bravery and sacrifices. क्या चाह रहा है? क्रेडिट लेना चाह रहा है ट्रम्प, ऑब्वियसली। जैसे स्टेटमेंट उसके द्वारा दिए जा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि उसे क्रेडिट चाहिए, हर जगह पे क्रेडिट चाहिए। वार को रुकवा रहा है, भाई क्रेडिट दो मुझे, मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए। अब यहाँ पे नो विक्ट्री परेड चाइना ने अपना ऑर्गेनाइज किया, उसको उसके द्वारा शोकेस किया गया, राइट। अब इसे क्या चाहिए कि जो जो ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइसेस यूएस आर्मी के द्वारा दिखाया गया है उसे रिमेम्बर्ड किया जाए। एक तरह से उसके द्वारा बोला गया है क्लियरली कि यूएस का मेंशन होना चाहिए यहाँ पे, यूएस ने ये किया, यूएस ने वो किया, राइट। चाइना को देखो पता है एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो परेड वगैरह सारा चीज किया जा रहा है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूएस के लिए ही है, ठीक है। यूएस के लिए है, क्या करना है क्या नहीं करना है उसे दिखाना है कि एग्जैक्टली और ऐसे से मॉडर्न वेपन्स का दिखाया है ना चाइना ने कि यूएस उसी से डगमगा गया है। हालांकि आई डोंट डिनाई कि यूएस के पास एडवांस वेपन है, ऑब्वियसली चाइना से ज्यादा है, देयर इज नो डाउट इन दैट। मतलब चाइना से काफी ज्यादा एडवांस वेपन है। बट एक है ना कि अपने पावर को दिखाना, अपने एक तरह से जो इमर्जिंग पावर है स्पेशली एशिया में, वर्ल्ड में, उसको कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा शो किया जा रहा है, चाइना के द्वारा दिखाया जा रहा है कि देखो हो सकता है आपके पास इतना इक्विपमेंट हो सकता है आपके पास बहुत ही ज्यादा एडवांस इक्विपमेंट हो, मिलिट्री इक्विपमेंट, बट हम भी पीछे नहीं है, हमारे पास भी बहुत ही ज्यादा एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, राइट। नाउ उसके बाद बीबीसी के एक नो न्यूज रिपोर्टर के द्वारा पूछा गया, इफ ही बिलीव बीजिंग एंड इट्स एलाई आर अटेम्प्टिंग टू फॉर्म एन इंटरनेशनल कोएलिशन टू अपोज द यूएस, ट्रम्प सेड नो नॉट एट ऑल, चाइना नीड्स अस। बोल रहा है कि आपको क्या लग रहा है, बीजिंग एक इंटरनेशनल कोएलिशन को फॉर्म करना चाह रहा है जो कि यूएस को अपोज करे? तो ट्रम्प ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, चाइना को हमारी नीड है, मतलब यूएस की नीड है। रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स होता है चिप के प्रोडक्शन में, वह कहाँ से आ रहा है? चाइना से आ रहा है। तो अगर देखें तो चाइना को आपको किस प्रकार से नीड है? चाइना गुड्स यूएस में भेज रहा है, ट्रेड के रिस्पेक्ट में नीड है। उसके बाद चाइना को किसी भी पर्टिकुलर चीज में आपकी नीड नहीं है, मतलब यूएस के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो चाइना को आपकी नीड है। मतलब चाइना जो जो चीजें सप्लाई कर रहा है ना, रेयर अर्थ मिनरल्स, किसी भी चीज में आप ले लो, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा पड़ रही है रेयर अर्थ मिनरल्स की अगर हम बात करें तो यूएस को नीड है चाइना की, चाइना को नीड नहीं है। जैसे अभी संभावनाएं देखी जा रही, जैसे अभी हमें देखने को मिल रहा है, राइट। ही एडेड आई हैव ए गुड रिलेशनशिप विद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। अरे यार एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा है, मतलब अभी पीछे देखो बोल रहा है कंस्पायर कर रहा है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि एक गुड रिलेशनशिप है शी जिनपिंग के साथ, एज यू नो, बट चाइना नीड्स अस मच मोर देन वी नीड देम, आई डोंट सी दैट एट ऑल। मतलब ये जो ग्रुपिंग वगैरह की बात की जा रही है, इंटरनेशनल कोएलिशन की बात की जा रही है कि चाइना के द्वारा फॉर्म किया जा रहा है यूएस को अपोज करने के लिए, यूएस का जो डोमिनेंस है वर्ल्ड में उसको अपोज करने के लिए। बट अगर रियलिटी बताया जाए ना, जो 26 हेड ऑफ स्टेट्स वहां पे प्रेजेंट है ना कहीं मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यूएस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपोज करता है। उनको पता है कि यूएस क्या कर रहा है, टैरिफ, सैंक्शन, ये सारी चीजें को पुट करके कहीं ना कहीं वह अपने डोमिनेंस को शो कर रहा है, वो अपने पावर को दिखा रहा है। जो कि अगर देखें तो किसी भी कंट्री को ये सारी चीजें नहीं चाहिए होती। किसी भी कंट्री की जो सोवरेनिटी है ना वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी कंट्री का नहीं लेंगे, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इसको फॉलो नहीं करते ऑब्वियसली, बट अगर हम इंडिया को देखें तो हमारे लिए सोवरेनिटी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। ट्रम्प के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है उसके बाद भी हम झुक नहीं रहे हैं। हमें पता है एग्जैक्टली क्या करना है, हमारे जो पॉपुलेशन की नीड है वो है हमें पता है। तो कोई भी कंट्री हमारी कंट्री को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, किसी भी सैंक्शन लगाए कुछ भी लगाए। यूरोपियन यूनियन ने नायरा एनर्जी पे सैंक्शन लगाया, क्या हुआ? नायरा एनर्जी सिग्निफिकेंट लेवल पे अपने शिपमेंट्स को भेज रही है अदर कंट्रीज में। यूरोप नहीं बाई करेगा तो अदर कंट्रीज बाई करेंगे यार। अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज हैं, और भी नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया में ले लो, बहुत सारी कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका में बहुत सारी कंट्रीज हैं, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हैं, सोवरेनिटी मैटर करता है। हम अपनी सोवरेनिटी को साइड करके किसी भी कंट्री के
एक तरह से जो ये सारे तुच्छे वाले काम किए जा रहे हैं कि टैरिफ लगा दिया जा रहा है, सैंक्शन लगा दिया जा रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंडिया ने क्लियरली बोला है कि यूनिलेटरल सैंक्शंस वगैरह जो इम्पोज किए जा रहे हैं अदर कंट्रीज के द्वारा, जैसे यूरोपियन यूनियन के द्वारा लगाया गया था, उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। चलिए उसको छोड़ते हैं, इसको आते हैं। एल्सवेयर इन इंटरव्यू ट्रम्प सेड ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड इन पुतिन आफ्टर दे फेल्ड टू रीच अ पीस डील इन यूक्रेन ड्यूरिंग देयर मीटिंग इन अलास्का लास्ट मंथ। नाउ आप खुद सोचो, 15 अगस्त को ये मीटिंग हुआ था। 15 अगस्त को हमें लगा था कि जैसे भारत आजाद हुआ तो वैसे जो यूक्रेन है वो भी आजाद हो जाएगा। एक तरह से जो वार है पिछले 3-4 सालों से जो चलता हुआ आ रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, हमें यही लगा था। बट उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला था, कोई आउटकम ही नहीं निकला था। मतलब जो मीटिंग हुई थी उसके बाद थोड़ा सा संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि हाँ आने वाले टाइम में हो सकता है वार स्टॉप हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था ट्रम्प एंड पुतिन के बीच में, उस हिसाब से लग रहा था कि हो सकता है आने वाले 10 से 15 दिनों में इस वार को कंप्लीटली एक तरह से खत्म कर दिया जाए। बट क्या हुआ आपने देखा ही, रसिया ने 4-5 दिन बाद ही फिर से बम्बार्डमेंट कर दिया और इस ईयर का वन ऑफ द मैसिव स्ट्राइक किया था, मतलब थर्ड लार्जेस्ट एक तरह से मैसिव स्ट्राइक किया गया था रसिया के द्वारा, अगर हम देखें तो यूक्रेन पे। तो इस सब को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि अभी ये वार है और भी ज्यादा दिन चलने वाला, हो सकता है आने वाले टाइम में अदर कंट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए, राइट। तो वही बोल रहे हैं कि पीस डील तो हुआ नहीं, इसीलिए हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन प्रेसिडेंट पुतिन, आई कैन से दैट, ट्रम्प सेड, एडिंग दैट the US will be doing something to help people live in Ukraine. He did not specify. उसके द्वारा ये बोला गया कि हम हेल्प करेंगे जो पीपुल्स बेसिकली यूक्रेन में मर रहे हैं, राइट। यूक्रेन में जो मर रहे हैं उसको लेके हम कहीं ना कहीं कुछ हेल्प करेंगे। अभी तक क्या कर रहे हो आप? मिलिट्री इक्विपमेंट सेंड कर रहे हो वहां पे, आई मीन मिलिट्री इक्विपमेंट्स भेज रहे हो, पैसे दे रहे हो। हालांकि बाइडेन के टर्म में बहुत ही मैसिव अमाउंट में पैसे को दिया जा रहा था, राइट। लेकिन ट्रम्प के टर्म में अगर देखें तो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हुआ, बट स्टिल कहीं ना कहीं यूएस के द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट किया ही जा रहा है, देयर इज नो डाउट इन दैट, राइट। तो ये बोला जा रहा है कि वार तो रिजॉल्व होने से रहा, हम अभी भी यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, राइट। नाउ इस सब चीजों को देखते हुए यही लग रहा है कि जो अभी सिचुएशन बन रहा है ना वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स में, फिर से कंट्रीज दो गुट में बंटने वाली है। जो यूएस का डोमिनेंस है वह घटता हुआ दिख रहा है, बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल पे घट गया, और इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? डोनाल्ड ट्रंप। ये भाई साहब आए ही हैं सेकेंड टर्म में ब्लंडर करने के लिए। मतलब इस बंदे को नहीं समझ आ रहा है। वहां पे यूएस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा क्लियरली बोला जा रहा है कि इंडिया को मत जाने दो चाइना की तरफ, अभी भी टाइम है, रोको। लेकिन नहीं, इनके द्वारा तो मानना ही नहीं है। ये ट्रेड को लेके है कि इंडिया $38 बिलियन के सरप्लस में है। $38 बिलियन। इंडिया चीट कर रहा है यूएस को, इंडिया ज्यादा गुड्स यूएस को बेच रहा है, हम कम बेच पा रहे हैं। तो बेचो ना यार, बेचो। जो वेरियस कंपनीज है, जो कोको कोला वगैरह है, इंडिया में बेचना है, बेचो। तो 20-25 साल का यूएस का एफर्ट था, जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे उनका जो एफर्ट था कि इंडिया को चाइना से अटैच्ड नहीं होने देना है, इंडिया को चाइना की तरफ टिल्ट नहीं करना है, उस सब पे पानी फेर दिया ट्रम्प ने। जो प्रीवियस प्रेसिडेंट रहे होंगे वो भी सब गाली दे रहे होंगे इससे कि कर क्या रहा है। यूएस की जो एक पॉलिसी थी जिसे लोग फॉलो करते थे, जो एक यूएस का एक डर था वर्ल्ड में, वह खत्म होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि वेरियस कंट्रीज इंडिया को देख के चल रहे हैं कि भाई इंडिया यार देखो, मतलब बंदा झुक ही नहीं रहा है, टैरिफ लगाया जा रहा है, बहुत सारे बात किए जा रहे हैं। इवन ट्रम्प के द्वारा फोन कॉल किया गया था 4-5 बारी मोदी जी रिसीव ही नहीं किए। तो ये सारी चीजें हैं जो कि एक तरह से जो यूएस का डोमिनेंस है, यूएस का जो एक तरह से पावर था, वह शो कर रहा है कि कैसे डिग्रेड कर रहा है रिसेंट टाइम में, राइट। तो बेसिकली ये था आज की इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।